भगवान की नाभि से ना कमल उत्पन्न हुआ। भगवान नारायण की नाभि से क्या उत्पन्न हुआ? कमल। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं मैया? मैया ओ मेरी मां, ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? कितने? 3। आप देखे थे ना? आप बताओ ब्रह्मा जी के कितने मूड हैं? मूड समझते हैं क्या? मूड आप में से कितने लोग मूड समझते हैं? मूड गांव में बोलते हैं मूड में लग गया, मतलब सिर में लग गया। मूड में दर्द है मतलब सिर में दर्द है। सिर को मूड कहते हैं गांव की भाषा में। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को हलवा कहे मिले, खाने को हलवा मिले, लोग कहे महाराज। मूड। ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? 4। एक पीछे है इसलिए दिखते 3 हैं। मैया पीछे से गई नहीं, देखने से घूम के चली जाती आप, थोड़ा सामने सामने से देख के आई है मैया। ब्रह्मा जी के हाथों में 4 वेद हैं। ब्रह्मा जी ने पहली महातत्व की, फिर अहंकार की, भूत सर्ग की, इंद्रियों की, देवताओं की, फिर मनुष्यों की सृष्टि की। ब्रह्मा जी के शरीर में दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। आप किन की संतान हैं? बंदर की के ऋषियों की? डार्विन कहते हैं आप बंदर की संतान हैं। हम किसकी संतान हैं? बोलो, आप किन की संतान हैं? बंदरों की या ऋषियों की? हाँ, डार्विन की बात मानते हैं आप? डार्विन की बात से सहमत हैं आप? डार्विन की बात से सहमत हैं आप? डार्विन की बात, डार्विन कहते हैं कि हम बंदरों की संतान। आप सहमत हैं? हाँ, हाँ या ना? हाँ या नाम उत्तर दो। सहमत हैं? नहीं। मैं आप सहमत हो? हम लोगों को पढ़ाया यही जाता है कि हम बंदरों की संतान हैं, हमारे पूर्वज बंदर थे। डार्विन की थ्योरी ऐसी है, जबकि डार्विन की थ्योरी गलत है। लेकिन लोग गलत को पढ़ रहे हैं तो हम क्या करें? मूर्ख हैं तो हम क्या करें इसका? हम बंदर की संतान नहीं, हमारे पूर्वज बंदर नहीं, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे। जिस दिन से सृष्टि बनी है उस दिन से आज तक का रिकॉर्ड मौजूद है हम सनातनियों के पास। हम कैसे मान लें कि बंदर की संतान है? हम ऋषियों, इसलिए हमारे यहां गोत्र होता है। डार्विन का गोत्र नहीं होता। डार्विन के यहां गोत्र नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं होता गोत्र। वहां गोत्र होत्र क्या जाने वो लोग। हमारे यहां गोत्र होता है। डार्विन को भारत आके समझना चाहिए कि भारत के लोग गोत्र में जाते हैं। आपका गोत्र होता, किसी का कश्यप, किसी का भारद्वाज, किसी का अत्रि, किसी का वशिष्ठ, किसी का गौतम, किसी का शांडिल्य, किसी का गर्ग। तो हमारे जो गोत्र है वो हम ऋषि की संतान है, हम ऋषियों की संतान है, बंदरों की नहीं। डार्विन आए 1809 में लगभग तुलसीदास जी आए 1554 में। 1554 में तुलसीदास जी आए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, जिस रामचरितमानस में भगवान राम मनुष्य के रूप में हैं और बंदर के रूप में हनुमान जी राम जी का सहयोग कर रहे हैं। मतलब बंदर अलग हैं और राम जी अलग हैं, लेकिन सहयोगी हैं बंदर। उस राम जी कब थे? 8 लाख साल पहले। राम जी कब थे? राम जी 8 लाख, रामलीला हुई जो राम जी ने रावण को मारा, वो 8 लाख साल पुरानी घटना है। तो बताओ तुलसीदास जी की बात माने हम या डार्विन की बात माने? तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस, उनका जन्म हुआ 1554 में और डार्विन आए 12 फरवरी 1809 में। तो डार्विन तो अभी के हैं, तुलसीदास जी पहले लिख चुके। तो हम अपने संतों की बात ना मान के हम डार्विन की बात मान रहे हैं। इससे बड़ा अज्ञान हमारा क्या होगा? कोई कुछ कह दे मान लेते हैं हम।
तुम्हें बोला गया कि राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, मान लिया। कभी तुमने स्टडी नहीं की कि भारत के वैज्ञानिकों ने 1903 में राइट ब्रदर्स ने विमान बना के उड़ाया, जबकि 1885 के दशक में हमारे यहाँ दलपदे जी नाम के वैज्ञानिक थे भारतीय, जिन्होंने विमान बना के उड़ा दिया था। पर चूंकि देश गुलाम था, खिताब भारत के गले में जाएगा तो भारत की जय जयकार होगी, इसके चक्कर में अंग्रेजों ने वो ड्राइंग कॉपी करके राइट ब्रदर्स को पकड़ा दी। भारत को नकार दिया ना लोगों ने, इसके टैलेंट को, इसके गुणों को। क्या बताएं साहब, गुलामी बहुत नुकसान पहुंचा के गई है। केवल धन ही लूट कर नहीं गए, हमारा जो टैलेंट था, हमारी जो काबिलियत थी, उसको उन्होंने अपने नाम कर लिया। अब देखो, एक छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको। सूर्य ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर पड़ेगा, ये तुम्हें कौन बताता है? बताओ, आपको कौन बताता है किस तारीख को सूर्य ग्रहण है? कौन? आज पूरी दुनिया नासा इत्यादि से पूछती है कि सूर्य ग्रहण की तारीख क्या है। लेकिन जब नासा नहीं था, जब नासा जैसा कोई अस्तित्व नहीं था, नासा का अस्तित्व जब नहीं था, आज के 100 साल पहले और 200 साल पहले और 500 साल पहले, उस समय पर भी हमारे भारत में पंचांग होते थे। क्या होते थे? क्या होते थे? पंचांग जानते हो ना? आज की भाषा में कैलेंडर कहते हैं, कैलेंडर नहीं, पंचांग। क्या होते थे? पंचांग। उन पंचांगों में हमारे भारत के ऋषियों ने 200 साल पहले भी पंचांग थे, और 200 साल पहले भी हमारे देश के पंडित जी, गांव गांव में पंडित जी पंचांग देख के बता देते थे कि इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण होगा। जब कोई सैटेलाइट नहीं थी, जब कोई सैटेलाइट के द्वारा सूर्य और चांद की गति नहीं नापी जाती थी, तब हमारे यहाँ सूर्य और चांद की गति पर पकड़ थी। तो हमारे यहाँ के लोग, पंडित जी बता देते थे कि भाई इस तारीख को चंद्र ग्रहण है और सूर्य ग्रहण है। मतलब बताइए, उस जमाने में जब साइंस नहीं था, तब अंतरिक्ष पर पकड़ थी कि नहीं? बिना पकड़ के कैसे पता लग जाता था? हमारे यहां हर 12 साल में एक कुंभ लगता है, सिंहस्थ लगता है। तो ये कैसे गणना होती थी 12 साल की? हमारे यहां दुनिया को आज पता चला कि बृहस्पति चक्कर लगाते हैं 12 साल में एक। दुनिया को आज पता चला कि बृहस्पति नाम का ग्रह है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है 12 साल में। हमारे ऋषियों को पहले ही से पता था, इसलिए जब उनका एक चक्कर पूरा होता है तब एक कुंभ लगता है। ऐसे 4 कुंभ लगते हैं हमारे भारत में। हाँ या ना? तो ये विज्ञान है या नहीं? लेकिन अब कौन बताए, कौन सिखाए? सब तो कहते हैं कि विज्ञान ने किया। अरे विज्ञान नहीं था तब हमारे यहां सब कुछ था। तिथि थी, तारीख थी, तिथि थी, उस तिथि के अकॉर्डिंग सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की गणित निकलती थी। निकालने वाले भारतीय थे, लेकिन भारत के इस टैलेंट को बिना सैटेलाइट के साहब इस गणित को निकाल पाना किसी के बस में नहीं था। इसलिए विश्व गुरु भारत था कि दुनिया पूछने आती थी कि भारत भैया बता दो, भारत के देश के लोगों बताओ कि सूर्य ग्रहण कब पड़ने वाला। पूरी दुनिया यहां से पूछती थी।